नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे 3 सीटों पर लड़ाई, सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज की यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि चाहे कैसरगंज हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अमेठी से तो सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन कैसरगंज और रायबरेली अभी भी डिक्लेयर नहीं है। अब विपक्ष की तरफ से भी देखें तो कौन होगा उम्मीदवार, क्योंकि रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम लगभग चर्चा में है और लग रहा है कि शायद ये नाम फाइनल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। कैसरगंज जहां तक सीट की बात करूं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पेज इसलिए फंसा है क्योंकि यहां से सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। ये वही हैं जो महिला उत्पीड़न के मामले में जो खिलाड़ी थी, उनके मामले में काफी ज्यादा चर्चित रहे थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद यदि अभी डिक्लेयर किया तो मुश्किल हो सकता है। यह भी सुना जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा था 2 चरणों का कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद इनको टिकट दी जा सकती है। तो आखिर ओवरऑल जो पूरी एक सिनेरियो बनकर सामने आता है, इन 3 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है इन सीटों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी आज की डेट में सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी एक दबंग बड़े नेता बलात्कारी को बचाती रही, बेटियों की ना सुनी, जबकि काफ़ी दिनों तक महिलाओं ने, बेटियों ने अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन बेटियों की ना सुनी, एक अपराधी को बचाती रही। आज क्या कारण है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री अपने काफ़ी क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अभी सभी सीटों पर ऐलान कर दिया, लेकिन कुछ 2-1 सीटों पर इस वजह से ऐलान नहीं कर रही कि वो देख रहे कि विपक्ष अपने कौन से प्रत्याशी कहां पर उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई भी गलती करना नहीं चाहती जिसकी वजह से जो है कहीं पर भी 80 सीटों में से कोई भी सीट आने में कमी हो जाए। तो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी हमारे ख्याल से जो 1-2 दिनों के अंदर कैसरगंज और रायबरेली की सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और प्रचंड बहुमत से प्रत्याशियों को जिताने। देखिए, निश्चित तौर पर 3 सीटें हैं और उन 3 सीटों में जो सियासत गरमाई है, क्योंकि नाम ही अभी डिक्लेयर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिनेरियो निकल कर आता है वो अलग दिशा दिखा रहा है। उनको लगता है कि शायद 2 चरणों का इंतजार ही किया जा रहा था। हो सकता है तीसरे चरण से पहले, क्योंकि 2 तक आपको तस्वीर साफ करनी पड़ेगी कैसरगंज की भी, तो हो सकता है कि वो नाम फाइनल वहां से हो जाए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका ये लगता है, उनका ये मत है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं भी मिला तो उनके परिवार से किसी को दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी एक अच्छी पकड़ है। बीजेपी की एक मजबूरी सी है, या तो टिकट देंगे तो भी परेशानी, नहीं देते हैं तो भी परेशानी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माहौल ही ऐसा बना इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब इधर कांग्रेस की बात करें, रायबरेली और अमेठी कहा तो जाता है परंपरागत सीट, लेकिन अमेठी से तो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। कांग्रेस यहां से किसको रखेगी, बड़ा सवाल जैसा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एचएन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी, और सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया मैं कैसरगंज सीट को लेकर जानना चाहती हूं कि आखिरकार यहां पर जो पेच फंसा हुआ है, कोई डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा, आखिर क्यों? कोई पेच नहीं फंसा। भारतीय जनता पार्टी किसी आरोपी को प्रत्याशी नहीं बनाने वाली। ये वो दल नहीं है जो आरोपियों के पीछे ईडी सीबीआई दफ्तर तक की परिक्रमा करते हो। आपके ऊपर आरोप लगा है, आपको उसको स्वयं सामना करना होगा। आप उसको निपटा करके आए, आपका स्वागत है। और जब तक आरोप आपके ऊपर है, पार्टी आपके पीछे खड़ी नहीं होगी। कोई कार्यकर्ता हमारा किसी आरोपी के साथ अदालत के या सीबीआई दफ्तर के या ईडी के चक्कर नहीं लगाता। हमारे दल की परंपरा ये नहीं है। तो इसको पेच फसला नहीं कहते, इसको पार्टी के अंदर ये परंपरा चली जा रही, उस परंपराओं का निर्वहन कहते हैं।
अच्छा विवेक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चलिए पेंच नहीं फंसा है और किसी भी आरोपी को टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह के आरोप लगे, तो मुझे लगता है फिर नाम तो अभी इन्हीं का है और किसी कैंडिडेट का उस सीट पर नाम आ भी नहीं रहा सामने कि कुछ ऐसा मंथन चल रहा हो या किसी और को मिल सकता है। और खबरें तो ये भी हैं कि शायद एक इंतजार किया जा रहा था वोट बैंक के हिसाब से कि थोड़ा सा वेट किया जाए, उसके बाद इन्हीं को टिकट दे दें या इनके परिवार को दे दें। नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई चिंतन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में हर सीट के लिए तमाम दावेदार है, तमाम मजबूत प्रत्याशी है। पार्टी सब पे विचार करती है और समय आने पर उनकी घोषणा करती है। हाँ, ये तय है कि हम किसी आरोपी के पीछे पार्टी को खड़ा नहीं करते, ये हमारी परंपरा में चला आ रहा है। ठीक है, चलिए शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। शिव कुमार जी, देखिए केसरगंज सीट जहां तक मैं बड़ा स्पष्ट स्थिति है देखिए वहां की, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि भले ही नाम किसी का भी आ रहा हो, अब किसी का तो आ ही नहीं रहा है, वहां से तो बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और इस बार लग रहा है कि फिर से उनकी टिकट होगी या उनके परिवार से किसी की टिकट हो सकती है, लेकिन बीजेपी सीधे सीधे डिनाई कर रही है और उनको लग रहा है कि मामला रोका गया है या थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन आरोपियों को हम तवज्जो नहीं देते, ये हमारी परंपरा नहीं है। नहीं, देखिए अगर आरोपियों वाली बात हो ना, तो अभी जितना कैंडिडेट उतारे हैं, अगर गिनती कर स्टार्ट तो शायद ये आपका टाइम जो है 10-5 मिनट का वो भी कम पड़ जाएगा। तो ये तो खैर इन्हें बात करनी नहीं चाहिए। हाँ, खैर ये बात दूसरी है, ये इनका इंटरनल मैटर है कि ये उतार कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर पा रही, क्या रीजंस है। लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में तो है कि अगर बृजभूषण शरण जी को टिकट नहीं मिला तो निश्चित तौर पर वो बागी बन के उतरेंगे, तो उनकी एक ये सीट जो है वो निश्चित तौर पर गड़बड़ा जाएगी, इतना तो 100% है। इसलिए बीजेपी थोड़ा वेट एंड वॉच वाला सिस्टम अपना रही है और सोच रही है कि कहीं एडजस्टमेंट हो जाए और बृजभूषण सिंह जी मान जाएं कि उनके परिवार से किसी को मिल जाए, तो उस चक्कर में है। खैर ये उनका इंटरनल मैटर, इसलिए मुझे तो इसमें पढ़ना नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे गठबंधन की बात है, तो निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन में तो एकदम तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये किसी भी सीट से लड़े, हम फुल फेस में हैं इस समय। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चला रही है। एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। एचएन उपाध्याय जी, अमेठी और रायबरेली में कोई कैंडिडेट फाइनल हो पाएगा या नहीं? काफी वक्त हो रहा है यहाँ भी और नाम दोनों भाई बहन के ही हैं। हालांकि अंतिम मुहर जब तक नहीं लग जाती कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस की तो एक गढ़ जैसी मानी गई है। पिछली बार का सिनेरियो कुछ और था, लेकिन इस बार कांग्रेस के मैं यदि कैंडिडेट की बात करूं तो क्या अमेठी और रायबरेली में वक्त क्यों लग रहा है? देखिए मैडम, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने के लिए। अमेठी रायबरेली का जवाब देने से पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको कहा कि हम आरोपियों को टिकट नहीं देते हैं। अभी आपने देखा कर्नाटक में जो इनके सहयोगी हैं, वहां पर तमाम विरोध के बावजूद भी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने गठबंधन के प्रत्याशी रेवन्ना जी, जो 2000 से अधिक सेक्स स्कैंडल में आरोपी है और कथित पाए गए हैं, उनको कैसे टिकट दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसका ऐतराज करती रही और जाकर वोट भी मांगे। कह रहे थे रेवन्ना जी को एक वोट जो मिलेगा वो हमारी झोली में जाएगा। तो क्या उन्होंने जो कुकर्म किया है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में जाना चाहिए? दूसरी बात, तमाम ऐसे आरोपी है जिसको उन्होंने टिकट दिया, आरोपी क्या जो सजा याफ्ता भी है। दूसरी बात जो है अमेठी और रायबरेली की बात है, ये गांधी परिवार की सीट है, परंपरागत सीट है, जो है कई वर्षों से उस पर चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की और रायबरेली की प्यारी जनता, जिसका प्यार गांधी परिवार पर सैकड़ों कई वर्षों से चला आ रहा है, और वो आशा करती है वहां की जनता कि गांधी परिवार की कोई न कोई प्रत्याशी होगा। फिलहाल हमारा उच्च नेतृत्व जो अच्छा बुरा सोचेगा, अच्छा जो उचित समझेगा वो कहेगा,
आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी को पूरे देश में गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। महिला के स्वाभिमान के लिए, किसानों के ऋण को माफ करने के लिए, हमेशा हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने के लिए, युवा रोजगार को 1 लाख रुपया सालाना पहली नौकरी देने के लिए, और जितने अपराधी हैं जो विदेश भाग जा रहे हैं, यहाँ अपराध करते हैं और भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं, क्योंकि बिना केंद्र सरकार की मर्जी के ये लोग भाग नहीं सकते हैं और भाग जा रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पकड़कर अपने देश ले आकर उनको सजा दिलवाना है। खासतौर से जो महिला उत्पीड़न में शामिल है लोग, अभी हाल का उदाहरण है, हजारों महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार करने के बाद वोटिंग के दिन भाग गए हमारे एक प्रत्याशी, उनके गठबंधन के जनता दल एस के जो रेवन्ना जी है, जो बहुत परिवारवादी का विरोध करते हैं, ये उसी परिवार जो इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए मैं समीकरण की बात जल्दी घोषित हो जाएंगे, वो भी आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। वहाँ क्या चुनाव तो लड़ना है, आपने कहा घोषित होगा कि नहीं होगा, अरे भाई चुनाव तो लड़ना है, घोषित तो होना ही है, अभी 3 तारीख तक है वक्त ना। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहां से पहले ही जो फेमस चेहरे हैं कांग्रेस के, मुझे लगता है वो यदि चुनावी मैदान में नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेहरा तो वहां लाना पड़ेगा जो कड़ी टक्कर देगा। तो इस वजह से, क्योंकि चर्चाएं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की थी, मुझे लगा शायद हो सकता है इन नामों पर ही मुहर लगे, और लगता भी है तो एक अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि रायबरेली की जहां तक मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि किस तरीके से एक अलग ही एक परंपरागत सीट जैसी वो रही है। अमेठी भी थी, लेकिन पिछली बार कुछ परिदृश्य बदला, तो इस बार भी हो सकता है बदलाव की बयार हो। तो ये तो देखिए जनता का निर्णय है। खैर शिव कुमार जी, एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, केसरगंज के जो समीकरण देख पा रहे हैं, बृजभूषण जी को एक तरफ रखिए, वो डिक्लेयर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक बात यहां हमें यह भी देखनी पड़ेगी कि क्या वाकई में ये जो बात आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देखिए टिकट देती है तो भी परेशानी होनी है, क्योंकि वो एक उनका प्रोफाइल कैसा आया सबकी नजरों में, नहीं देती है तो वहां के समीकरण बहुत अलग है, हो सकता है आने वाले चरणों में दिक्कत हो जाए। हालांकि 2 जो चरण हुए हैं उसके लिए शायद बीजेपी वेट ही कर रही थी, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र थे वो, हो सकता है तीसरे तत्वे चीजें हो सकता है उसके बाद डिक्लेयर हो, लेकिन ओवरऑल वहां के समीकरण अभी एक इंडिया गठबंधन और मैं वर्सेस बीजेपी की नजर से देखूं केसरगंज को तो क्या दिखते हैं? देखिए, आप ये मानो कि ये जा रहे हैं 24 में इनका सफाया है, तो चाहे केसरगंज हो या कोई भी सीट हो, इनको जाना ही है। और अमेठी में ये जो इतनी बड़ी डींगे हाँक रही है ना मैडम, तो उनका तो पत्ता साफ है, ये मान लो आप। वहाँ कोई भी कैंडिडेट आएगा कांग्रेस जीतेगी और 101% जीतेगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसलिए अब इनका कैंडिडेट कौन आता नहीं कौन आता ये तो इनका मतलब है, लेकिन हम 80 की 80 सीटों पे मजबूती के साथ हैं और मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है विवेक जी, क्योंकि ठीक है आपने भी कहा कि किसी कैसे आरोपी या इस तरह की किसी के साथ चीजें, उसके साथ बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन मुझे लगता है एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है ना। और भारतीय जनता पार्टी से आज जो प्रतिक्रिया आई थी उसमें भी यही था, एक एक सीट पे देखना है कि अभी विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट कौन है, जो बची हुई सीट है उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए ये सारी चीजों का मंथन तो सभी लोग करते हैं, तो आप भी कर रहे हैं। यदि उनके कंपेरिजन में बृजभूषण शरण सिंह आपको मजबूत लगे तो क्या आप उनको नहीं उतारेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हम किसी आरोपी के पीछे पार्टी को खड़ा नहीं करते। आरोप आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से लगे हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से उन आरोपों का सामना करना होगा। आप पाक साफ होकर के आइए, हम आपके साथ हैं। पार्टी इसमें आपके साथ नहीं खड़ी होती। ये कांग्रेस या अन्य दलों की परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के साथ ईडी सीबीआई अदालत की टक्कर नहीं लगाती। आरोप का आपको व्यक्तिगत रूप से सामना करना पड़ेगा। बृजभूषण जी वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के सांसद, उनके ऊपर आरोप लगा है, वो सामना कर रहे हैं। अदालत का फैसला क्या आता है ये विषय है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का जहां तक उनको प्रत्याशी बनाए जाने का पक्ष है, जब तक वो इस पे आरोपित हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी बनाने नहीं जा रही।
चलिए, मतलब ये जो आप कह रहे हैं, और देखिएगा विवेक जी, यदि वो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए ना तो मैं उस दिन स्पेशली आपको अपनी चर्चा में जोड़ूंगी और आपसे फिर मैं ये पूछूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे, फिर हम उस चर्चा में रहेंगे। यानी हो सकता है वो नहीं तो फिर कोई और, तो फिर ये कितना दिलचस्प होगा, ये तो खैर आने वाले समय की बात होगी। एचएन उपाध्याय जी, आपने भी एक बात बोली कि इलेक्शन है तो कैंडिडेट तो कोई ना कोई होगा, स्वाभाविक है कोई ना कोई होगा, लेकिन ये मुझे लगता है कांग्रेस का भी तो मंथन है, गठबंधन का भी तो ये मंथन होगा कि हम एक ऐसा कैंडिडेट रखें जो विजयी प्राप्त हो। यही सोच के तो हम सामने उस चेहरे को रखते हैं। हर किसी को तो हम ये टिकट देंगे नहीं ना लोकसभा का। हाँ मैडम, जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई धुर्वे जी ने कहा है कि अमेठी रायबरेली में तो गांधी परिवार की ही सीट रही है परंपरागत, और उनका हक भी बनता है। अब उनको निर्णय करना है, और उच्च पदस्थ नेताओं को निर्णय करना है कि किसको लड़ाएं। अब हमारे उच्च पदस्थ नेता अगर ये सोचते हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी का उपयोग हमको पूरे देश में करना है, वहां अगर जातीय चुनाव लड़वाते हैं तो हो सकता है गठबंधन के प्रत्याशियों का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो भी प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। अमेठी और रायबरेली में लाखों जो पिछली बार चुनाव जीते थे रायबरेली में, और अमेठी में मान लीजिए एक बार भूल हो गई, वहां की जनता के 13 रुपया किलो के चक्कर में पड़ गई, गैस सिलेंडर 400 रुपये के चक्कर में पड़ गई, काफी जो है छल कपट के वजह से हार गई। भाई ठीक है, जनता है, भूल करती रहती है, लेकिन वहां की जनता भूल सुधारने के लिए उत्सुक है, और हम लोगों आप लोगों से ज्यादा इंतजार वहां की जनता कर रही है कि अगर राहुल जी आप चुनाव आवे, जो हमसे भूल हो गई है उसको हम लोग जो है दुगने भाव देकर उसको जो है सूद समेत वापस करें, और आगे राहुल जी को जो है रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनावे। ठीक है, अगर बाई चांस जैसा आप कह रहे हैं राहुल जी नहीं आते हैं, हालांकि हम लोग नहीं मानते हैं को नहीं आएंगे, हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, हम लोग लिख कर भी दिए हैं कि आदरणीय राहुल जी की सीट है, वही चुनाव आवे और लड़े। तो अगर मान लीजिए जो भी आता है और राहुल जी को ही मानकर वहां की जनता चुनाव लड़ रही है और हम लोग भी लड़ रहे हैं, वहां की जनता वो सीट जो है राहुल जी की है और राहुल जी की ही रहेगी, और जो भी चुनाव लड़ेगा वो राहुल जी की शक्ल में ही रहेगा वहां पर। भाई चांस ऐसे हम लोग मानकर चल रहे हैं राहुल जी आएंगे। रायबरेली में भी गांधी परिवार की कोई सदस्य आएगा, चाहे प्रियंका जी आए, उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा सवाल शिव कुमार जी। हाँ मैडम जी, जैसा कि हमारे बुला लीजिए। बीजेपी नहीं बच्चे आने ऐसा है विवेक जी, भाई आपने कहा कि परिवारवाद का हम विरोधी है, और अभी मैडम जी ने कहा कि हो सकता है ब्रजभूषण सिंह को नए टिकट मिले तो उनके परिवार को किसी को टिकट मिले। अरे भाई जाट ही थोड़ी नाराज है, वो जाट की बेटी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज हैं। और आपका आरोपियों का संरक्षण देने की तो आदत है ये सरकार, सत्ता बीजेपी की सरकार जो है, जो भी जितने भी अपराधी हैं, चाहे महिलाओं पर शोषण करने वाले हो, चाहे आर्थिक रूप से शोषण करने वाले, देश का पैसा लेकर भागने हो, सबका संरक्षण करने के लोग सरगना और सरदार हैं। ठीक है, तो उसकी बात नहीं है। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया शिव कुमार जी की, एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्योंकि समय हो गया। शिव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फिलहाल उन पर आरोप लगे हैं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते या कोई डिसीजन नहीं आ जाता ब्रजभूषण सिंह को तो टिकट नहीं दे रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये कि फिर जब विपक्ष के नेताओं पे ऐसा होता है तो उनके लिए भी यही सोच रखना चाहिए, फिर उस समय ऐसा हाय हो तौबा नहीं मचाना चाहिए। तो जब पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या आने वाले समय में कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा ही नहीं होगा। लेकिन एक स्वच्छ राजनीति अगर बनाना है तो फिर जिन पे आरोप लगे हैं उनको हट जाना चाहिए। और भाई ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण ही अकेले काबिल उम्मीदवार होंगे इनके यहाँ, और भी तो कई कार्यकर्ता होंगे जो उम्मीदवार क्यों नहीं देते हो, क्योंकि इनको मालूम है कि ये हारने वाले हैं, इसलिए हार का ठीकरा भी ब्रजभूषण शरण पे फोड़ना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी छवि के कारण तुम चले गए। चलिए ठीक है, क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए 3 सीटों की लड़ाई है, सियासत गरमाई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्टेटमेंट है कि उन पर आरोप हैं, 4 बार के वो सांसद रहे हैं। जो भी डिसीजन आएगा, अभी तो फिलहाल आरोप उन पर लगे तो हम उन्हें टिकट नहीं देने जा रहे हैं, यानी कोई और होगा, और यदि देते हैं तो बीजेपी सबसे बड़े सवालों के घेरे पे आएगी। खैर, इसके साथ साथ अमेठी और रायबरेली भी है। मुझे लगता है 2 तारीख तक सारी तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।